एक पौधे से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे जी। बाकी वो उसकी केयर के ऊपर है, उसमें कितनी फिट में, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी है जी। और मार्केट रेट भी बहुत जबरदस्त मिलती है जी। इस वजह से हमारा 1 बीघे में 100 पौधे भी लगाता है जी। तो एक पौधा 1 लाख का होता है, 100 पौधे सीधे 1 करोड़ के हो गए जी। 1 करोड़ आदमी पूरी जिंदगी में नॉर्मली नहीं कमा सकता। बिल्कुल सर। और ये हर साल का 10, 20, 50 लाख का वो बढ़ता ही रहेगा। अच्छा। अगर उसके बाद में आप अगर 5 साल भी और रखते हो तो 5 साल का ये मानो 1-2 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे सीधे जी। और मैंने यहाँ पे ये 1000 पौधे लगाए थे, मेरे लगभग 850 पौधे चल रहे हैं जी। करीब 150 पौधे हो गए थे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं राम खिलाड़ी मीणा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फार्मिंग चैंपियंस। तो किसान साथियों, लगातार मैं नए किसान साथियों के पास जाता हूं और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं। और उसी कड़ी में मैं एक और प्रगतिशील किसान साथी के पास पहुंच चुका हूं जिन्होंने अपने खेत में सागवान की बहुत ही अच्छी खेती कर रखी है। तो उनसे पूरी जानकारी लेंगे आज की सागवान की अगर हम खेती करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है, ये जो लकड़ी है ये क्या काम में आती है, पेड़ है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है और आगे चल करके हम कितना बेनिफिट इससे ले सकते हैं, ये पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान साथी से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सब, नमस्कार सर। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका जी। तो सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं जी। मेरा नाम है सब शंकर लाल मीणा, ग्राम रूपहेड़ी कला, तहसील कोटखवदा, जिला जयपुर, राजस्थान जी। तो सर जी, आपकी खेती के बारे में जानने से पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। आप क्या काम करते हो और एजुकेशन क्या है आपकी? जी, मैं MA ग्रेजुएशन है और BA MA कंप्लीट है और मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है जी। और मैं खुद फार्मिंग भी कर रहा हूँ, नर्सरी का भी बिजनेस है और किसानों को फार्मिंग भी करवा रहे हैं और खुद भी फार्मिंग कर रहे हैं नई चीजों पे जी। तो सर ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, जैसे आजकल के जो युवा सर है वो पढ़ाई के बाद में प्राइवेट जॉब के पीछे भागते हैं या फिर सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, आपने इस कृषि में इतना इंटरेस्ट आपका कैसे जगा? जी, हमारे यहाँ पे पानी की बिल्कुल कमी थी जी। तो पानी की कमी होने के कारण यहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था जी। तो मैंने काफी रिसर्च किया इसके बारे में, 2 साल मैंने स्टडी के साथ में रिसर्च किया कि अपने वहाँ पे क्या हो सकता है जी। फिर मैंने कम से कम पानी में जैसे थाई ग्रीन एप्पल बेर की बागवानी है, 2017 में मैंने वो स्टार्ट की थी। तो उसके साथ में मैंने ये सोचा कि कुछ एरिया में अपना थाई ग्रीन एप्पल बेर की बागवानी करते हैं, कुछ पार्ट में जैसे नींबू की बागवानी करते हैं, पर ये तो इनकम इनकी रेगुलर चलती रहेगी जी। हर साल इनकी इनकम मिलती रहेगी जी। तो जैसे कोई सरकारी सेवा में जाता है तो उसको सैलरी तो मंथली मिलती है जी। उसके बाद उसको एक रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है जो एक साथ उनको लगभग 80-90 लाख रुपए हैं वो रिटायरमेंट के समय एक कर्मचारी को मिलते हैं। तो मैंने यही सोचा कि अपने जैसे सैलरी बेस पे तो अपनी इनकम चलती रहेगी बेर की और नींबू की, पर जिस समय रिटायरमेंट 40 साल में होता है तो अपना ऐसा सिस्टम हो जो 10-15 साल 20 साल में अपने को एक अच्छा बजट एक साथ मिल जाए। उसी पर्पज से मैंने सागवान का इसके बारे में काफी रिसर्च किया, क्योंकि ज्यादातर सभी ये कहते हैं कि राजस्थान में सागवान सक्सेस नहीं है जी। और खासकर जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, पर मैंने इस पे काफी रिसर्च किया और इसकी अच्छी वैरायटी पे मैंने काम किया और बहुत ही अच्छी मैंने मेहनत की इसके पीछे। उसी के कारण आज आप ये देखिए अभी 4.5 साल के पौधे हुए हैं और 4.5 साल के पौधों की हाइट 35-40 फीट, 30 फीट, 25 फीट, एवरेज 30 फीट कह सकते हो, इतनी हाइट पे 4.5 साल के पौधे हैं। और मोटाई की बात करें तो ये अब तक लगभग 20 से 25 इंची राउंड में आए हुए हैं जी। और इनकी हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाता है जैसे 40 इंची से 50 इंची तक पौधा हो जाता है, तब आप हार्वेस्ट कर सकते हो जी। तो सर सबसे पहले जानना चाहूंगा ये वैरायटी आपकी, ये वैरायटी कौन सी है? ये रॉयल बर्मन टीक है, टिश्यू कल्चर का पौधा है। अच्छा जी। तो सर काफी सारे किसान साथी पूरे इंडिया से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये जरूर जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी सोइल में और कौन कौन से पानी में सक्सेस है?
इसके लिए सॉइल कोई मायने नहीं रखती। सॉइल तो जैसे अपन चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस होता है लगाने का। 2 फीट चौड़ा गड्ढा 3 फीट गहरा होता है। उसमें अपने मिट्टी की जांच होती है कि इसमें किन किन न्यूट्रिएंटों की कमी है। तो मैंने मिट्टी और पानी की जांच करवाई। उसके बाद जो न्यूट्रिएंटों की मेरी मिट्टी में कमी थी, वो पोषक तत्व के रूप में मैंने जैसे पोस्ट होल ड्रिगल करने के बाद में जो मैन्योर प्रोसेस था, उसमें वो न्यूट्रिएंट मैंने पहले दे दिए। उसके बाद में मैंने ये प्लांटेशन किया। तो ऐसी कोई मेरे समस्या नहीं आई जी। तो करीब करीब कोई सी भी सॉइल में आप इसको लगा सकते हो। हाँ, उससे पहले आपको मिट्टी की और पानी की जांच करवा लेनी चाहिए कि उसमें सक्सेस है या नहीं है। जी जी जी, जी। क्योंकि लकड़ी की बात करते हैं, अब जैसे सागवान मेरा ये अच्छा तैयार हो गया जी। अब हमारे टेस्टिंग पे चल रहा है महोगनी और व्हाइट चंदन। अच्छा, जो मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है और काफी कॉस्टली है। तो हम लकड़ी पे एक अच्छा काम करने का है राजस्थान में, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी है और मार्केट रेट भी बहुत जबरदस्त मिलती है। इस वजह से हमारा तीनों पे काम चल रहा है अभी जी। हम काफी सारे किसान साथियों के पास गए हुए हैं, लगातार टूर करते हैं, लगातार विजिट करते हैं, लेकिन सागवान की खेती कहीं पे हमें नहीं मिली। इन किसान साथी के पास हम पहुंचे तो हमने देखा कि सर ने सागवान की खेती भी कर रखी है। तो हमने जरूरी समझा कि इस बारे में आपको जानकारी दी जाए। तो सर, जैसे सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करनी पड़ती है? इसमें खेत की ज्यादा कोई तैयारी नहीं है। एक बार कल्टीवेटर चलाइए या हल फास जो भी है, खेत को मतलब साफ रखिए। उसके बाद आप गड्ढे करवाइए 2 फीट चौड़े 3 फीट गहरे। गड्ढे करवाने के बाद इसमें मैन्युअली खाद जो अपनी रिपोर्ट होती है उसके अनुसार किन किन न्यूट्रिएंटों की कमी है, उन न्यूट्रिएंटों के साथ खाद मिक्स करके गड्ढों को भरिए। उसके बाद आप अगर ड्रिप पे करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पौधे को न्यूट्रिएंट और ग्रोथ दोनों, पौधे को नमी बनी रहेगी और ग्रोथ भी बहुत ही शानदार होगी। तो इसमें लगाने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और केयरिंग की भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है इसमें जी। और इसका जैसे 4.5 साल के हो गए, तो ये एक पौधा तैयार होने में कम से कम 15 साल लेगा। अच्छा, 15 साल पे ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि 1 साल भी अगर रखेंगे 15 साल के बाद में, तो हर साल का 10-20-50 लाख का वो बढ़ता ही रहेगा। अच्छा। अगर उसके बाद में आप अगर 5 साल भी और रखते हो तो 5 साल का ये मानो 1-2 करोड़ रुपए और बढ़ जाएंगे सीधे सीधे। और मैंने यहाँ पे ये 1000 पौधे लगाए थे। मेरे लगभग 850 पौधे चल रहे हैं। करीब 150 पौधे हो गए थे। डैमेज लगने के बाद में कुछ कारणवश हो गए थे। बाकी 850 पौधे मेरे पास स्वस्थ है आज की तारीख में। तो सर, ये चीज और जानना चाहूंगा, इनमें डिस्टेंस कितना रखना पड़ता है? डिस्टेंस अगर कोई किसान इसके बीच में एंटी क्रॉप फसल करना चाहे, जैसे परंपरागत खेती करे या किसी भी प्रकार की खेती करना चाहे, तो वो डिस्टेंस इसमें 15 बाई 15 रख सकते हो। अच्छा। या 12 बाई 12 रख सकते हो, या 14 बाई 14 या 20 बाई 20, जैसे उनकी सुविधा हो जी, उसके अनुसार रख सकते हो। हमने, क्योंकि ये हमारे पास ज्यादा पानी नहीं था, हमारी जमीन वैसे ही पड़ी हुई थी, तो हमने ये 8 बाई 8 पे लगा रखा है, क्योंकि ट्रैक्टर दोनों तरफ इसमें निकल जाता है, सफाई अच्छे से हो जाती है खेत की। तो कोई नया किसान साथी अगर इसको लगाना चाहता है सागवान की खेती को, तो किस मौसम में लगाए सर? सबसे बेस्ट कौन सा मौसम रहता है? इसका सबसे बेस्ट मौसम फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगाइए जी, सबसे बेस्ट है। क्योंकि जुलाई अगस्त में भी लगेगा, पर जुलाई अगस्त में लगाने के बाद में फिर सर्दी आ जाती है, सर्दी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये सबसे ज्यादा, जैसे अगर फरवरी में मार्च में लगा देते हो तो इसकी ग्रोथ अप्रैल मई जून 3 महीनों में ये लगभग 3 से 4 फीट हाइट ले लेगा जी। फिर इसकी सर्दी में ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। फिर ये जैसे जनवरी फरवरी आएगा, उसके बाद ये हाइट इसकी ग्रोथ चालू हो जाएगी जी। तो सर, ये भी बात जानना चाहूंगा, जैसे पानी अगर मान लो कहीं पे कम हो, तो इसमें पानी की कितनी जरूरत पड़ती है? पानी की इसमें शुरू में 1 साल तक अपन गर्मी में लगाते हैं तो थोड़ी रिक्वायर रहती है, रोज नमी रहनी चाहिए, भर के देना नहीं है। पर ड्रिप से अगर आप कम पानी है तब भी कर सकते हो, नमी रहनी चाहिए, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। और 2 साल के बाद में तो इसको कोई विशेष पानी की जरूरत नहीं है। अगर महीने में 1 बार भी दे दिया तो ये चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जी। तो सर, अब ये भी जानना चाहूंगा, ये जो लकड़ी है ये किस काम में आती है? ये जो जैसे कि VIP जो होते हैं या कॉस्टली खिलौने होते हैं, इसमें ज्यादा वेट नहीं होता। ये लकड़ी सबसे मजबूत
और कीमती मानी जाती है जी। तो इसकी मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड है। फर्नीचर में भी आजकल यूज आने लग गया, क्योंकि कई लोग हैं जो उनकी रिक्वायर रहती है कि सागवान तो जी सागवान ही होता है। तो उस हिसाब से ये 100 साल तक चलने वाली लकड़ी है। अगर अपन ने किसी चीज फर्नीचर बना के लगा दिया तो 100 साल तक ये किसी भी प्रकार से खराब नहीं होगी, चाहे बारिश हो या पानी हो, कैसे भी आप इसको रखिए पर ये खराब नहीं होती। जी। तो सर जैसे मान लो कोई किसान साथी इसको 1 एकड़ में लगाता है, तो 1 एकड़ से 15 साल अपने खेत में सागवान की खेती करता है, अच्छी तरीके से पौधों की केयर ठीक से करता है, तो 1 एकड़ से कितना मुनाफा वो ले सकता है? एकड़ का देखो एक एवरेज अलग हो जाता है। अपन बात करते हैं एक पौधे की। जी। एक पौधे की अपन बात करते हैं तो एक पौधे में पौधा प्लांटेशन सारा करके लगभग 200-250 रुपए तक खर्च आ जाता है किसान का। जी। और इसकी हार्वेस्टिंग अगर 15 साल किसान रखेगा तो 15 साल के बाद में एक किसान को लगभग 1 लाख रुपए एक पौधे से कम मिलेंगे। अच्छा। एक पौधे से कम 1 लाख रुपए मिलेंगे। जी। बाकी वो उसकी केयर के ऊपर है, उसमें कितनी फीट लकड़ी निकलती है। जी। बाकी एवरेज ये 1 लाख रुपए एक पौधे का है। जी। तो उसी हिसाब से हमने ये लगभग 800-850 पौधे लगा रखे हैं कि जिस समय हमारे जो दोस्त है वो रिटायरमेंट होंगे जी, उससे पहले अपने भी एक रिटायरमेंट वाला जो ज्यादातर आजकल सेविंग वाला एफडी वाला होता है। बिल्कुल। अपन ने 1-2 लाख रुपए कहीं भी एफडी करवा के डाल दी, 10-15 साल में वो 1-2 लाख के ज्यादा से ज्यादा 5 लाख 8 लाख हो जाएंगे। पर ये एक ऐसा है मतलब गोल्ड मानिए जिसे अपने खेत में खड़ा भी है और उसके बाद में अपने को जो 100 गुना उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जी। 10 से 15 साल में 100 गुना कीमत बढ़ जाएगी और इस पे गवर्नमेंट लोन भी देती है। बाकी अपनी जमीन पे 10 बीघा पे 2 लाख नहीं देगी। बाकी ये एक ऐसी चीज है, अगर आपका ये 5 से 7 साल का पौधा हो गया, उस पे एक पौधे की जैसे वैल्यू 1 लाख रुपए है तो नॉर्मली 20 से 25 हजार रुपए एक पौधे पे आपको गवर्नमेंट लोन भी दे देगी। जी। कोई किसान साथी अगर लगाना चाहे तो बहुत ही अच्छी खेती है, इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो कमा सकता है आगे चल के। हाँ, आराम से अगर 1 बीघे में 100 पौधे भी लगाता है जी, तो एक पौधा 1 लाख का होता है, 100 पौधे सीधे 1 करोड़ के हो गए जी। 1 करोड़ आदमी पूरी जिंदगी में नॉर्मली नहीं कमा सकता। बिल्कुल सर। और ये कैसी है, इसमें परंपरागत खेती भी करिए और एक साथ जो मुनाफा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर इसमें पेशेंस जरूरी है क्योंकि 15 साल तो कम से कम लगने हैं। जी। आप कभी टाइम हो तो हमारे शिव शंकर कृषि फार्म एंड यूट्यूब चैनल को विजिट करिए, उस पे आपको सभी तरह की बागवानी की जानकारी मिल जाएगी। जी। तो सर किसान साथी कोई मान लो आपसे संपर्क करना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बताएं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9928383839। जी। तो सर किसान साथियों को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हो आप भी आधुनिक खेती के बारे में, और आज भी किसान साथियों को काफी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान साथियों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।